हरे कृष्ण। देखिए, हरियाली अमावस्या के बाद ना तीज आती है, हरियाली तीज जिसको कहते हैं। वैसे सावन और भादों में ना 2-3 तीज आती हैं, जैसे कि हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। तो हरियाली तीज ना सबसे पहले आती है। इसकी पूजा विधि भी बड़ी सरल है और इसका व्रत उपवास ना शाम तक किया जाता है। शाम को पूजन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं और इस दिन से माताएं तीज का व्रत भी उठा सकती हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि कोई भी माताएं बहनें 1 साल तक तीज का व्रत करती हैं तो उनके जो ससुराल पक्ष में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वे सब दूर हो जाती हैं और उनका सौभाग्य बढ़ता है, उनके घर परिवार में समृद्धि बढ़ती है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ना सामग्री देख लेंगे कि क्या क्या सामग्री हमको लगेगी। यहाँ पर हमने श्रृंगार की वस्तुएं ली हैं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं। माताएं बहनें, आप एक दिन पहले से ही ना मेहंदी आदि लगाकर खूब अच्छे से श्रृंगार की तैयारी कर लेना। इस दिन सुबह उठकर, यानी जिस दिन हरियाली तीज हो, इस दिन सुबह उठकर आपको 16 श्रृंगार करके रखना है। ठीक है, सुबह में आप ये पूजन नॉर्मल पूजन कर लेना, फोटो पर कर लेना आप पूजन। ठीक है, शिव जी और माता पार्वती जी की। फिर उसके बाद शाम को ना आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर करना है, मैं वह भी इसके अंदर बता दूंगा। तो सुबह में पूजन कैसे करना है आपको, जैसे आप साधारण रूप से रोज करती हैं ना वैसे ही कर लेना। शाम का मुख्य पूजन होता है। कभी भी ना शिव जी का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। शिव जी को प्रदोष काल खूब प्रिय है। प्रदोष काल क्या होता है, जब सूर्यास्त का समय होता है ना, उस समय प्रदोष काल होता है। ठीक है, तो देखिए, अब दूसरी सामग्री हमने रखी हुई है। यहाँ पर फल रखा है, पुष्प रखा हुआ है, बेलपत्र रखा हुआ है, जनेऊ रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमने पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सुंदर स्वच्छ मिट्टी ले ली है। यहाँ पर हमने दूध रखा हुआ है, आप चाहें तो पंचामृत रख सकते हैं, दही रख सकते हैं। आरती के लिए हमने कपूर रखा हुआ है, यहाँ पर चंदन रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हमने एक दीप जलाकर रखा हुआ है। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले ही हमको ये दीप जला लेना है। और पार्थिव शिवलिंग की जहाँ पर हम लोग स्थापना करेंगे, ये टेबल के ऊपर हमने लाल कपड़ा बिछाकर ऊपर थाल भी रख दिया है। फिर यहाँ पर धूप हमने रखा हुआ है। धूप मैं अभी नहीं जलाऊंगा, आप लोग जला कर रख लेना, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है धूप हम लोग यहाँ पर जला सकें। दिन भर इसके अंदर ना व्रत उपवास रखा जाता है। दिन में चाहें तो आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। ठीक है, चाय आप परहेज करिएगा, चाय से बचिएगा, चाय आपको नहीं लेना चाहिए। कोई भी व्रत उपवास में चाय लेने से व्रत खंडित हो जाता है, ये सच्चाई है, भले आप लोग मानिए न मानिए। आप लोगों को किसी ने बता दिया, आप लोगों को चाय पीने की आदत है इसीलिए आप लोग चाय पीती हैं माताएं बहनें, लेकिन जो भी व्रत हम लोग करें ना, तपस्या में व्रत होना चाहिए। ठीक है, ये दिन माता पार्वती जी का मिलन हुआ था शिव जी से, माता पार्वती जी ने तपस्या की थी, तो थोड़ी सी तपस्या हम लोग भी कर लें तो क्या बड़ी बात है। यहाँ पर हम लोग ना मिट्टी कैसी लेंगे, मिट्टी आप जहाँ से भी लें ऊपर की मिट्टी हटा दें, थोड़ी अंदर से आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी कहाँ की ले सकते हैं, मिट्टी तुलसी के पौधे के पास के जड़ की मिट्टी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अथवा तो आप लोग ना पीपल के पास की भी मिट्टी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो आप तुलसी के पास की मिट्टी लेंगे वहाँ से आप लोग गणेश जी की मूर्ति नहीं बना सकते हैं, बाकी आप शिव जी की और पार्वती जी की मूर्ति बना सकते हैं। और यदि आप केवल तुलसी जी की मिट्टी आपके पास है तो गणेश जी की आप मूर्ति रख लेना पूजन में, बाकी शिव जी और माता पार्वती जी की हम लोग पार्थिव मूर्ति बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर लाकर हम इस मिट्टी को ना स्वच्छ कर लेंगे, इसके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं हो, क्योंकि पार्थिव जो भी हम लोग बनाते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंकड़ पत्थर नहीं आए उसके अंदर। या तो आप इसे छान लेना, या तो आप इस तरह से पत्थरों को इसके अंदर से निकाल लेना। अब देखिए, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, ज़्यादा पानी हो गया है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझें कि यदि आपके पास लिमिटेड मिट्टी है तो आप लोग सावधानी पूर्वक इसे बनाइएगा। मैं फिर अब गया और दूसरी मिट्टी भी इसके अंदर मिला दिया लाकर। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आपको थोड़ा सा कड़क मिट्टी आपको बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या डालना चाहिए पार्थिव शिवलिंग बनाने में, हो सके तो आप गंगा जल मिला दें, गंगा जल नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है।
पार्थिव शिवलिंग बनाते समय मंत्रों का जाप होना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अथवा तो कोई भी भगवान का नाम चलता रहे। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करते करते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। इसके लिए ना आप प्लेट में, जिस प्लेट में आप ये पार्थिव शिवलिंग अथवा तो ये मूर्तियाँ जो रखेंगे, सबसे पहले आप आसन दे देना अक्षत का। देखिए हमने अक्षत का आसन दे रखा है 3 जगह पर। हम सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। गणेश जी लंबोदर ऐसे गोल मूर्ति आप बना के रख देना। बाद में अब हम लोग सूंड आदि का भी निर्माण कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ना शिव जी की मूर्ति बना लेंगे और माता पार्वती जी की भी मूर्ति बना लेंगे। तो आप फटाफट मूर्ति बनाने ला, मैं वीडियो स्किप करता हूँ। इस प्रकार से देखिए मूर्ति बन जाएगा आपके पास। फिर इसे आप ऊपर स्थान पर रख देना। अब आप बोलेंगे कि ये बची हुई मिट्टी का क्या होगा? तो बची हुई मिट्टी का कुछ नहीं होगा, आप उसे फेंक सकते हैं। जो मिट्टी भगवान की सेवा में उपयोग आ गई वही काम की है, ठीक है। जैसे हमारा तन ये माटी का है, ये माटी का तन हमारे भगवान की सेवा में उपयोग आ गया तो ही काम का है, बाकी ये किसी काम का नहीं है। ये मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हमको पूजन करना है। तो आइए हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। पूजन की शुरुआत करने से पहले हम लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे, भगवान का आवाहन करेंगे। देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पर मंत्रों में नहीं जाऊँगा। आप ना हृदयपूर्वक प्रार्थना करना कि हे गणेश जी, आप मेरे इस पूजन में आइए और पधारिए। हे भगवान भोले बाबा, आप मेरे इस पूजन में आइए और पधारिए। हे माता गौरी, आप भी आइए और पधारिए। इस प्रकार से आप ना थोड़ा स्पर्श कर लेना और मन ही मन भावना करना कि भगवान आकर यहाँ पर बैठे हैं और मैं उनका पूजन करूँगी। इस प्रकार से आप भावना कर लेना। इसे कहते हैं आवाहन। अब देखिए पूजन बड़ा कोई कठिन चीज़ नहीं है। जब कोई हमारे घर में ना अतिथि आए तो सबसे पहले हम लोग उनके चरण धोते थे, ये मैंने देखा है। फिर उसके बाद हाथ आदि धुला के स्नान आदि करवाते थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम इन देवों का भी पूजन करेंगे। सबसे पहले ना आप गणेश जी को 3 बार जल अर्पित करना। पहला जल इसलिए होता है कि हम उनके चरण धुलाएं, दूसरा जल उनके हाथ धुलाने के लिए होता है, तीसरा जल उनके स्नान के लिए होता है। समझ गए? तो ये जल आप जब भी देंगे ना तो मंत्र पढ़ते हुए जल देना। गणेश जी को जल देंगे तो ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। जो भी आप क्रिया करें वह आपका मंत्र के साथ होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। शिव जी को जब जल अर्पित करें हम 3 बार तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। फिर जब माता गौरी जी को हम जल अर्पित करें तो ओम ह्रीम गौरये नमः। इस मंत्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिख के रख लीजिए। ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। फिर उसके बाद आपने पहले जल से स्नान करा दिया ना, अब देखिए हम लोग दुग्ध से स्नान कराएंगे। पंचामृत हो तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं। सबसे पहले हम लोग गणेश जी को स्नान कराएंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर माता गौरा जी को हम स्नान कराएंगे जल से। ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। फिर उसके बाद हम लोग फिर से स्वच्छ जल से भगवान को स्नान कराएंगे। फिर से आप लोग मंत्र पढ़ेंगे, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। अब देखिए मेहमान को हमने स्नान करा लिया, ठीक है। मैं पूजन की विधि आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। मेहमान आए, मेहमान के हमने चरण प्रक्षालन किए, हाथ धुलाए, फिर स्नान कराया। फिर अब मेहमान को हम लोग वस्त्र पहनाते हैं, है ना, वस्त्र अर्पित देते हैं किसी के भी स्नान के बाद। तो ऐसे ही हम गणेश जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। कलावा हो आपके पास तो कलावा अर्पित कर देना। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। फिर शिव जी को अर्पित करें, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता गौरा जी को ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। वस्त्र के बाद ना हम जनेऊ अर्पित करेंगे, पहले गणेश जी को फिर शिव जी को। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः।
फिर हम लोग शिव जी को अर्पित करें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर उसके बाद जब वस्त्र पहन लेता है व्यक्ति तो क्या करता है, साज श्रृंगार होता है। तो गणेश जी को हम लोग तिलक करेंगे, ओम गम गणपतये नमः। शिव जी को तिलक करेंगे, ओम नमः शिवाय। फिर माता गौरा जी को हम लोग तिलक करेंगे, ओम ह्रीम गौरये नमः। फिर उसके बाद ना देखिए, यहाँ पर जो कुंवारी कन्याएं हैं वे यहाँ पर सिंदूर से तिलक ना करें, ठीक है। और जो विवाहिता माताएं बहनें हैं वे लोग यहाँ पर सिंदूर से तिलक करेंगी माता को। यहाँ पर क्यों किया जाता है, यहाँ पर ना सुहाग दान किया जाता है। फिर उसके बाद पूजा जब पूर्ण होने वाला होगा ना, उसके पहले हम लोग सुहाग वापस ले लेते हैं। माताएं बहनें जो शादीशुदा हैं केवल उनको करना है, बाकी जो अविवाहिताएं कुंवारी बहनें कर रही हैं वे केवल चंदन आदि से तिलक कर लें माता को, ठीक है। तो माताएं बहनें जो विवाहिता हैं वे आप लोग सिंदूर का तिलक कर दें। ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। ध्यान रखना माताएं बहनें कि जितनी बार आप ये सिंदूर से तिलक करेंगी उतनी बार आखिरी में आपको ये वापस भी लेना होगा, गिनती मत भूलिएगा। फिर उसके बाद ना जो तिलक आदि हो जाता है तो उसके बाद भगवान को हम पुष्पमाला से सुसज्जित करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद माता पार्वती जी को अर्पित करें, ओम ह्रीम गौरये नमः। ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखिए पुष्पमाला के बाद ना धूप और दीप आता है, समझ गए। तो धूप हम लोग अर्पित करेंगे। मैं यहाँ पर नहीं जलाऊंगा, कुछ कारण है यहाँ पर नहीं जला सकते हैं, ऐसी जगह है। तो यहाँ पर हम लोग धूप दिखा देंगे। मंत्र आप पढ़ते रहना, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। फिर आप धूप रख देना। फिर दीप दिखाने की बारी आती है। तो दीप जो आपने जला रखा है, जो स्थापित कर रखा है, उसी को आप बिना उठाए ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है। मंत्र आप लोग पढ़ लेना, ओम गम गणपतये नमः, नमः शिवाय, ओम ह्रीम गौरये नमः, ठीक है। यहाँ पर ना दीप दिखाने के बाद हम लोग भोग लगाते हैं। तो यदि आपके पास कुछ मिठाई हो, है ना, घेवर आदि की परंपरा है तो घेवर की मिठाई हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ऋतुफल चढ़ा देना। यहाँ पर मेरे पास जो है मैंने ये चढ़ा दिया। आपके पास जो होगा उस समय उपलब्ध आप उस समय वह चढ़ा सकती हैं, ठीक। इसके बाद ना जो हमने सुहाग की वस्तुएं माता के लिए रखी थी वह सुहाग की वस्तुएं माँ के पास हम लोग रख देंगे, अर्पित कर देंगे। मंत्र पढ़ते हुए रखिएगा आप, ठीक है। ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। ये सुहाग की वस्तुएं जब पूजा पूरी हो जाए तो किसी भी सुहागिन महिला को आप लोग ये दान कर सकती हैं, जिसको आवश्यकता हो उसको आप दे सकती हैं, ठीक है। यदि आप आपकी सास हैं तो आप अपनी सास को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं। इस प्रकार से यदि सास ननद को नहीं देने चाहती हैं, आप लोग संपन्न हैं, तो आप किसी भी सुहागन महिला माता को दे सकती हैं, लेकिन उसके अंदर दक्षिणा जरूर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना है। उसके बाद जो हरियाली तीज की व्रत कथा है वह आपको श्रवण करना है। सुनने के बाद आप ये अक्षत और पुष्प माँ के आगे अर्पित कर देना। यहाँ पर इसके बाद पूजा के हम लोग आखिरी चरण में पहुँच चुके हैं, ठीक है। आखिरी चरण में आरती की जाती है। तो आप ना कपूर जला लेना। कुछ मंत्र नहीं आता हो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इतना बोल कर भी आप कपूर से आरती कर सकते हैं। कपूर से आरती के बाद आप क्या करेंगी माताएं बहनें, मैंने बताया था कि पूजन के आखिरी में आपको सुहाग वापस लेना है। तो जो तीसरी उंगली है, छोटी वाली उंगली के बगल में, वहाँ पर आप अपने साड़ी का पल्लू हो अथवा तो ऐसे चुनरी हो, उससे आप जितने बार आपने माता को सुहाग दान किया था, सिंदूर लगाया था 3 बार या 5 बार, उतने ही बार आप वह सुहाग माता का वाला स्पर्श करके अपने माथे पर लगा लेना सिंदूर की जगह पर, ठीक है। इस प्रकार से सुहाग भी आपको मिल गया। इससे आपके सुहाग की रक्षा होगी, ठीक, उनकी धन धान्य में अभिवृद्धि होगी,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूजन संपन्न हुआ, लेकिन जब भी हम लोग पार्थिव पूजन करते हैं ना तो तुरंत उसका विसर्जन भी करना होता है। ठीक, तो जो हमने अभी यहाँ पर 16 श्रृंगार वाली चीज़ें रखी हैं उनको हटा लेंगे, दान के लिए अलग रख लेना आप। फिर यहाँ पर जो भी फल हैं उन फलों को हम लोग हटा लेंगे। बाकी जो दिया है ना, दिया ऐसे ही जलते रहेगा। टेबल जिस टेबल पर आपने रखा है उस टेबल पर रखे रहिएगा, क्योंकि शाम को ये पूजन है ना, तो ये दिया आपको, टेबल आपको सुबह में उठाना है। बाकी सब चीज़ें आप पहले ही उठा लेना, जो भी पुष्प आदि है सब उठा लेना। अब देखिए विसर्जन कैसे करना है। कोई भी एक बर्तन ले लेना, भले ही किसी भी धातु का हो, आपके पास छोटी बाल्टी हो, स्वच्छ बाल्टी हो तो वह भी ले सकते हैं। और ये जो मूर्तियां हैं ना हमने बनाई हैं, इनको उसी में विलय कर देना है। क्योंकि फिर से मैं बता दूं, पार्थिव आप जो भी बनाएंगे आप देर तक नहीं रखना, ठीक है, रात्रि भर नहीं रख देना छोड़ के, आपको तुरंत विसर्जन करना होता है। ठीक, तो देखिए मैं इसके अंदर विसर्जन भी करके आपको बताऊंगा कैसे करना है। बाल्टी में हमने, स्वच्छ बाल्टी में पानी ले लिया और यहाँ पर हमने जो मूर्तियाँ बनाई थी, सबसे पहले हम गणेश जी को उठाएंगे। गणेश जी को उठाकर इस विलय में, इस पानी में विलय कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम शिव जी को उठाएंगे, यहाँ पर हम शिव जी को विलय कर देंगे। देखिए यह भी एक पूजन की प्रक्रिया है विसर्जन वाली, तो यहाँ भी आपको मंत्र पढ़ना ही है। ओम गम गणपते नमः, नमः शिवाय, ओम ह्रीम गौरये नमः। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो भी विसर्जन के लिए हैं सब इसी बाल्टी में आप लोग डाल देना। इस बाल्टी को रात भर रहने देना ताकि मिट्टी सारी घुल जाएगी। यदि सुबह तक नहीं घुली हो तो हाथ से आप लोग घोल देना और पीपल आदि वृक्ष में डाल देना। इसके अंदर हम लोगों ने गणेश जी की मूर्ति का भी विलय किया है ना, तो यह पानी तुलसी जी में नहीं डाल सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, या तो नदी के जल में डाल देना या तो पीपल आदि, बड़ आदि के वृक्ष में आप लोग इसे डाल सकते हैं। नीम का वृक्ष हो गया, फिर अपना बेलपत्र का वृक्ष हो गया, इसके नीचे भी हम लोग डाल सकते हैं। बाकी इस जगह पर, जिस जगह पर हमने पूजन किया उस जगह पर ये दीपक जलता ही रहेगा, मैंने आपको बताया। भले आप इसके अंदर तेल नहीं डालना है ना, जब तक जले तब तक जलने दीजिएगा। बाकी ये जो पाटिया है जिस पर हमने भगवान का पूजन किया, इसे रहने दीजिएगा, सुबह में उठाइएगा। तो ये थी सरल पूजन विधि, है ना। कितनी सरल पूजन विधि, आपको ना पूरी फिट हो जाएगी। कोई भी पूजन आप करें तो मेहमान वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा माताएं बहनें, या आप किसी भी त्यौहार पर इस प्रकार से पूजन कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने देखा है कई माताओं बहनों को कि ऐसे ही चीज़ें, वस्तुएं उठा उठा कर रख देती हैं। नहीं, मंत्र आधीनस्य देवता, मंत्र सहित कोई भी कर्म करना चाहिए। मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमको ही पुण्य मिलता है, ठीक है, हमारी ही वृत्ति शुद्ध होती है। तो मंत्र सहित आप पूजन करना, ठीक है। बाकी आपके जो प्रश्न थे पिछले साल जब हमने ये वीडियो डाला था, तो इसको प्रेग्नेंट माताएं बहनें कर सकती हैं क्या? तो यदि आपका शरीर साथ देता है तो आप लोग करिएगा। दूसरा प्रश्न है कि इसके अंदर व्रत उपवास कब तक करना होता है? देखिए, व्रत उपवास जब भी आपका पूजन हो जाए ना, शाम का जब आप विसर्जन कर दें तो उसके बाद से आप भोजन कर सकती हैं, लेकिन केवल मीठा भोजन करना होता है। लहसुन, प्याज, सब्जी ये सब नहीं कीजिएगा, केवल मीठा भोजन, आप मीठा पकवान बनाइए, उसका भोजन करिए, ठीक है। बाकी दिन भर आप व्रत उपवास हैं तो दूध है, फल है, इसका आहार आप लोग ले सकती हैं, चाय छोड़कर। अब तीसरा प्रश्न है कि क्या कुंवारी कन्याएं इसका व्रत कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं इसका व्रत और पूजन भी। बस वो सुहाग दान वाले पार्ट मैंने जो आपको बताया वो स्किप कर देना, ठीक। अगला प्रश्न है कि पीरियड में कैसे किया जाए। पीरियड में देखिए, यदि आपका शरीर साथ देता है तो आप व्रत कर सकती हैं माताएं बहनें, और यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं, आप ना अपने निमित्त किसी से भी पूजन घर में करवा सकते हैं। यदि आपके पतिदेव हैं तो उनसे पूजन करवाइए, यदि कुंवारी कन्याएं हैं तो आप ना किसी भी घर के सदस्य से पूजन करवा सकती हैं, ठीक है, अपने निमित्त। तो ये कुछ आपके सवाल थे जिनका मैंने अभी जवाब दिया। बाकी कुछ और है, पूछना है तो आप लोग पूछिए, मैं इसका भी जवाब देने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।